ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रदेश भर में निकाली जा रही साइकिल यात्रा का झज्जर पहुंचने पर प्रदेश की पूर्व मंत्री और कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल समर्थन करने पहुंची। यहां झज्जर में इस यात्रा का स्वागत करते हुए गीता भुक्कल ने न सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग का समर्थन किया, बल्कि ये भी कहा कि कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनने पर पहली कलम से प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी नई पेंशन स्कीम पसंद नहीं है। यही वजह है कि हर प्रदेश में कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम को शामिल कर रही है। राजस्थान और हिमाचल में कांग्रेस ने अपने वायदे को पूरा कर दिया है, जबकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही इस मांग को पहली कलम से पूरा किया जाएगा। गीता भुक्कल ने किसानों पर सरकार द्वारा कराए गए लाठीचार्ज को लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, यही वजह है कि सरकार हर वर्ग पर लाठी भंजवाती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने हर वर्ग के अधिकारों को कुचलने का काम किया है। समय आने पर प्रदेश की जनता व हरियाणा का हर वर्ग सत्ताधारी दल को जवाब देगा। ओपीएस को लेकर कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में रैली निकाल रहे हैं। आज कल झज्जर भी पहुंचे थे, आज आपसे भी मुलाकात हुई उनकी। देखिए, ये संकल्प साइकिल यात्रा ओपीएस की मांग को लेकर हरियाणा के कर्मचारी जो है इसको साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने बहुत बार प्रयास किया सरकार के सामने प्रदर्शन, पीछे पंचकुला में भी हुआ मांगों को लेकर, लेकिन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही आश्वासन दिया है कि हम लोग एनपीएस जो है पेंशन स्कीम उसके खिलाफ हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके सुरक्षित भविष्य को देखते हुए ये अति आवश्यक है। इनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि मुख्य एजेंडा जो है चुनाव के दौरान, चाहे वो हमारा हिमाचल में जिस समय चुनाव था, यही एक बहुत बड़ी मांग थी। और जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में है, चाहे वो राजस्थान में है, अब पंजाब में भी जैसे बनी और हरियाणा में भी हमने वायदा किया है कि जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, हमारे घोषणा पत्र में ये ज़रूर शामिल है कि हम हमारे कर्मचारियों के भविष्य को, उनकी सुरक्षा को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को हरियाणा में पहली कलम से लागू करने का काम करेंगे। तो मैडम, जैसे हिमाचल में कर्मचारियों ने कहा और अपनी वोट की चोट से सरकार को जवाब भी दिया, बीजेपी को सत्ता से बाहर किया, अब हरियाणा में भी कर्मचारी कह रहे हैं कि जो हमें पेंशन देगा, बहाल करेगा, उसी को हमने वोट देंगे। विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी हमेशा से जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी इस मांग का समर्थन करने का काम किया और आज भी हमारा समर्थन इस बात को लेकर है। और अब इन्होंने जो संकल्प साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली है, नांगल चौधरी से शुरू होकर जो चंडीगढ़ पहुँचेंगे, तो मैं समझती हूँ इस यात्रा का सभी जिलों से निकलना भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। और हम लोगों ने आज जो है झज्जर में जब ये साइकिल यात्रा निकली है तो हमने इनका जहाँ स्वागत किया है, साथ ही साथ में हमारे सभी साथियों ने इनका समर्थन करने का भी काम किया है। मैडम, किसानों पर लाठीचार्ज हुए, उसको लेकर क्या कहना है? और जो किसान नेता गुरुनाम सिंह चनोड़ी, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखिए, ऐसा है, हकों की मांग करते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। किसान अगर अपने हकों की मांग करता है उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। जवान अगर करता है तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करता है। अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर चल रहा है तो लाठी चार्ज और पानी की बौछारें। सरकार लोकतंत्र में ये हक भी छीनना चाहती है विरोध प्रदर्शन करने का। जब शुरू से ही किसानों की ये मांग थी कि सूरजमुखी को आप एमएसपी पर खरीदने का काम करें, आपने एमएसपी की बजाय उसको भावांतर भरपाई योजना में लेने का काम किया है और इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि करीबन 6200-6300 में सूरजमुखी हमारी जाती और अब ये 4200-4300 में उनको बेचनी पड़ रही है। इसी को लेकर, अपनी मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में जो है हमारे किसान संगठन और किसान साथी जो प्रदर्शन कर रहे थे लाठी की चोट से, क्योंकि शुरू से ही सरकार ने पहले भी सिर फोड़ने के आदेश दिए थे। 3 काले कृषि कानूनों के पक्ष में जब हम आए थे और इन्होंने जो हमने विरोध किया था कि काले कानून हैं, इनको वापस लिया जाना चाहिए, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था। और आज सरकार के इस कार्य की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार को किसान संगठनों से, सभी से बातचीत करनी चाहिए, न कि इस प्रकार से लाठी चार्ज करके जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनके ऊपर ये जो किया है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जब उनको लगता है कि एमएसपी दिया जाना चाहिए तो सरकार को इस बात को मानना भी चाहिए।